ब्रह्मचर्य में शरीर और मन को संतुलित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्यायाम इसमें अहम भूमिका निभाता है। नियमित व्यायाम से न केवल शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता भी मजबूत होती है। यह शरीर में स्रावित होने वाले हार्मोन्स को संतुलित कर अनियंत्रित विचारों को शांत करता है, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन सरल हो जाता है। व्यायाम इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है और आत्म संयम को स्थिर करता है। यही इस मार्ग की नींव है। त्वचा की आभा और शरीर की शुद्धता के लिए संतुलित आहार भी आवश्यक है। संतरा, नींबू, अनार, पपीता जैसे फल, पालक, गाजर, शकरकंद जैसी सब्जियां, बादाम, दालें और थोड़ा घी शरीर को भीतर से पोषण देते हैं। हल्दी, ग्रीन टी और प्राकृतिक आहार शरीर को शुद्ध रखते हैं, जिससे भीतर की ऊर्जा बाहर चमक के रूप में दिखती है। ऊर्जा संरक्षण के मार्ग में कभी कभी फ्लैट लाइन जैसा चरण आता है, जब मन भारी लगता है, प्रेरणा कम हो जाती है। घबराए नहीं, यह कमजोरी नहीं बल्कि शरीर और मन का रिसेट है। धैर्य रखें, अनुशासन बनाए रखें और याद रखें कि यह चरण दीर्घकालिक शक्ति और स्पष्टता की तैयारी है। आपात सहायता संदेश। अब एक निजी बात, मैं सामान्यतः अपनी परिस्थितियों के बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलता, लेकिन इस समय स्थिति सच में कठिन है। मैं गंभीर आर्थिक दबाव से गुजर रहा हूँ और मुझे लगभग 3 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ इंसान को सहारे की जरूरत पड़ती है। यदि आप मदद करने की स्थिति में हैं तो आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। यदि संभव ना हो तो भी आपकी शुभकामनाएं। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक 1, दंड बैठक। वीर्य ऊर्जा को बल में बदलने का सबसे तेज विज्ञान दंड बैठक सिर्फ वर्कआउट नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जो तुम्हारी वीर्य ऊर्जा को असली पुरुष शक्ति में बदल देती है। ब्रह्मचर्य रखने से शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा जमा होती है। अगर इसे ऊपर की ओर नहीं उठाया गया तो यही ऊर्जा बेचैनी, गुस्सा, कंफ्यूजन और कमजोर मानसिक स्थिति पैदा करती है। दंड बैठक इस ऊर्जा को शरीर प्लस मन दोनों में संतुलित कर देती है। ये गहरी मसल्स एक्टिवेट करती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है और तुम्हारी स्टोर्ड सीमेन एनर्जी को सीधे बल, सहन शक्ति और आत्मशक्ति में बदल देती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचारी बॉयज की बॉडी लोहे जैसी होती है और मन वज्र जैसा स्थिर। तो क्रिएटिव काम माइंड को उठाता है। एनर्जी लीक नहीं होती जब तुम लिखते हो, म्यूजिक बनाते हो, ड्राइंग करते हो, नई स्किल्स सीखते हो या गहरी पढ़ाई करते हो, तो मन उच्च स्तर पर काम करता है। इससे ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, ये एनर्जी ऊपर चढ़ती है और मेंटल स्ट्रेंथ, विजडम और क्लैरिटी में बदलती है। जो लड़का मानसिक तौर पर खाली बैठ जाता है वही रिलैप्स और डिस्ट्रैक्शन से लड़ता रहता है, लेकिन जो माइंड को पर्पसफुल काम में लगाता है उसके लिए ब्रह्मचर्य नेचुरल और एफर्टलेस बन जाता है। 3, वही ऊर्जा जो सेकंडों में नष्ट होती है वही तुम्हें अजेय बना सकती है। कुछ सेकंड के आनंद में लड़के अपनी सबसे कीमती ऊर्जा खो देते हैं, लेकिन जब यही ऊर्जा बचाई जाती है और डायरेक्शन दी जाती है तो इसी से बनते हैं करिश्मा, गहरी मैस्कुलिनिटी, अडिग, डिटर्मिनेशन, पावरफुल प्रेजेंस, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। तुम्हारे कदम भारी हो जाते हैं, तुम्हारी आवाज़ गहरी होती है और तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाती है जो किसी भी बॉय को अलग लीग में डाल देती है। ये ई बुक हमने सालों की मेहनत, रिसर्च, पर्सनल डिसिप्लिन और रियल लाइफ अनुभव से बनाई है। ये सिर्फ लड़कों के लिए है जो अपनी एनर्जी, मैस्कुलिनिटी, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। इसमें अर्जेस खत्म करने की सबसे पावरफुल टेक्निक्स, सेमेन ट्रांसम्यूटेशन का रियल ब्रेकडाउन डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के तरीके, मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करने के स्टेप्स, प्रैक्टिकल ब्रह्मचर्य साइकोलॉजी, सब कुछ साफ, सीधा और 100% प्रैक्टिकल है। जीरो नॉनसेंस, ओनली रिजल्ट्स। ई बुक चाहिए तो बस कांटेक्ट कर लेना भाई। अगर मेरा कंटेंट, गाइडेंस और मेहनत तुम्हारी लाइफ में बदलाव ला रही है और तुम सच में चाहते हो कि मैं बॉयज ओनली और भी पावरफुल कंटेंट बनाता रहूं, तो तुम मेरे दिए हुए QR कोड पे डोनेशन कर सकते हो या फिर सीधे कॉन्टैक्ट करके सपोर्ट कर सकते हो। ये सपोर्ट सिर्फ पैसा नहीं, ये एक भाई का दूसरे भाई को दिया गया आशीर्वाद है। तुम्हारा छोटा सा सहयोग मेरी मंथ्स, ईयर्स की मेहनत को आगे बढ़ाने में मदद करता है। शरीर कभी कभी रोगों से घिर सकता है, कमजोरी आ सकती है, मौसम कठिन हो सकता है, पर याद रखो ये सब अस्थायी है। लेकिन एक बार अगर ब्रह्मचर्य का संकल्प टूट जाए तो केवल शक्ति ही नहीं, आत्मविश्वास भी गिर जाता है। ठंड, आलस, थकान ये शरीर और मन की परीक्षाएं हैं, पर तुम केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, तुम उस दिव्य चेतना के अंश हो जो परिस्थितियों से बड़ी है। दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, कठिनाइयां भी चली जाती हैं, पर जो व्यक्ति कठिन समय में भी अडिग रहता है वही भीतर से अजेय बनता है। मन को खाली मत रहने दो, क्योंकि खाली मन ही सबसे पहले गिरता है। उसे सृजन में लगाओ, लिखो, सीखो, संगीत में डूबो, नए कौशल सीखो, गहरे विषयों पर सोचो। जब बुद्धि ऊंचे कार्यों में लगती है तो वासनाएं स्वतः कमजोर पड़ती हैं। ब्रह्मचर्य तब बोझ नहीं लगता बल्कि एक ऊंची अवस्था बन जाता है जहां ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती बल्कि
व्यक्तित्व को निखारती है। याद रखो, आदतें धीरे बनती हैं पर जीवन बदल देती हैं। 30 दिन का अनुशासन 30 साल का फर्क ला सकता है। 1 घंटा व्यायाम पूरे दिन का मनोबल बढ़ा देता है। 30 मिनट की सुबह की दिनचर्या पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। कुछ घंटे ज्ञान में लगाए तो वह जीवन भर साथ रहता है। छोटी छोटी जीतें मिलकर महान व्यक्तित्व बनाती हैं। और आज मैं यह बात केवल शिक्षा के रूप में नहीं कह रहा, मैं स्वयं जीवन की एक कठिन घड़ी से गुजर रहा हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ प्रयास करने के बाद भी आर्थिक दबाव कम नहीं हो पा रहा। मैं रुकना नहीं चाहता, गिरना नहीं चाहता, इस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता, पर सच ये है कि इस समय थोड़ा सहारा मेरे लिए बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। यदि मेरे शब्दों ने, मेरे प्रयासों ने या इस ज्ञान ने आपके जीवन में कभी थोड़ा भी प्रकाश दिया हो, तो इस समय आपका सहयोग मेरे लिए केवल मदद नहीं बल्कि खड़े रहने की ताकत होगा। यह दया नहीं, यही एक साधक का दूसरे साधक को सहारा है। आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए उम्मीद, स्थिरता और आगे बढ़ने की शक्ति बन सकता है। ये एक चीज़ आपकी रात में नींद टूटने की समस्या को हमेशा के लिए हल कर देगी। तुम्हारा शरीर कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये एक जीवित शक्ति है, लेकिन आज इंसान इसे समझने के बजाय गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। घंटों बैठे रहना, फ़ोन में खो जाना और अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे ख़त्म करना। उसे लगता है वो आराम कर रहा है, पर असल में वो कमज़ोर हो रहा है। सच्चाई ये है कि तुम काम से नहीं बल्कि इनएक्टिविटी से थकते हो। तुम्हारी एनर्जी रुक चुकी है और यही बेचैनी, डिस्ट्रैक्शन और रात में नींद टूटने का असली कारण बनती है। जब तुम हर 45 मिनट बाद उठते हो, शरीर को स्ट्रेच करते हो, थोड़ा चलते हो, इवन सिर्फ पानी लेने के लिए, तो ये छोटी आदत नहीं होती, ये तुम्हारी सोई हुई एनर्जी को जगाने का तरीका होता है। और यहीं से ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है। ब्रह्मचर्य सिर्फ कंट्रोल नहीं है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ को एक डायरेक्शन देने का मार्ग है। लेकिन असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। तुम अपने ही पैटर्न्स को नहीं देखते, कब तुम कमज़ोर पड़ते हो, कब डिस्ट्रैक्शन चुनते हो, कब आसान रास्ता लेते हो। और जिस दिन तुमने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम कंट्रोल में आना शुरू हो जाओगे। हर बार जब तुम अपने इम्पल्स को ना बोलते हो, तुम मजबूत बनते हो। धीरे धीरे तुम बदल जाते हो, बिना किसी शोर के, बिना दिखावे के। दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम अलग हो जाते हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम डिसाइड करते हो। अगर तुम सच में इस बात को फॉलो करना चाहते हो, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है, जो कोई रैंडम एडवाइस नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड है। इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन या व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हें सच में हेल्प कर रही है, तो सपोर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में डोनेशन लिंक भी दिया है। तुम्हारा छोटा सा सपोर्ट इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। मरने तक बस एक बात याद रखना, या तो तुम अपने माइंड को कंट्रोल करोगे या वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। भिगोए हुए बादाम, मौसमी फल, थोड़ी मात्रा में घी और पर्याप्त पानी, ये सब शरीर को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। सही आहार सिर्फ ताकत नहीं देता बल्कि सोच को भी साफ करता है। जब शरीर को सही पोषण मिलता है तो मन भी स्थिर होता है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति आती है। कम समय के लेकिन सही व्यायाम, जैसे हिंदू पुशअप्स, स्क्वैट्स, हॉर्स स्टांस, शरीर की ऊर्जा को बचाते हुए ताकत जगाते हैं। बिना खुद को तोड़े, बिना शरीर को थकाए, ये अभ्यास इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। ऊर्जा जब बर्बाद नहीं होती तो वही ऊर्जा आत्मविश्वास, स्थिरता और एक अलग ही उपस्थिति बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। उनकी चाल में, उनकी आंखों में, उनके शब्दों में एक वजन होता है। अब मैं आपसे कुछ बहुत निजी बात कहना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं किसी दिखावे या नाटक के लिए ये नहीं कह रहा। मेरी ज़िंदगी इस समय एक बहुत गंभीर और आपात स्थिति से गुजर रही है। हालात ऐसे हैं जहां रोज़ का जीवन चलाना भी मुश्किल हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि इस वक्त मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा। मुझे तुरंत आर्थिक मदद की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस इतना कि मैं इस मुश्किल दौर से निकल सकूं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप समझ सकते हैं कि यह कोई सामान्य अपील नहीं है, ये मजबूरी की आवाज़ है। अगर आप थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगी, और अगर मदद नहीं कर सकते तो बस दुआ कर दीजिए, वो भी काफ़ी है। धन्यवाद दिल से। ब्रह्मचर्य में ध्यान के तुरंत बाद मौन रहना साधक के लिए अत्यंत पवित्र प्रक्रिया है। ध्यान से उठी ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है। यदि आप तुरंत बात करने लगते हैं, हंसते हैं या मोबाइल में चले जाते हैं तो यह ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए ध्यान के बाद कुछ क्षणों का मौन अत्यंत आवश्यक है। इस मौन में आपका मन शांत होता है, ऊर्जा स्थिर होती है और आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे यह मौन आपकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मचर्य एक मजबूत शरीर और एक तीक्ष्ण मन की मांग करता है, और आपका भोजन दोनों को तय करता है। पोमीग्रेनेट, कैरेट, अमला, बीटरूट, सोक्ड आलमंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में शक्ति और शुद्धता दोनों बढ़ाते हैं। मूंग दाल, चिकपीस, पैनियर जैसी हाई प्रोटीन फूड्स आपको सतत ऊर्जा देती हैं। रिफाइंड फ्लावर और ज़्यादा चावल से दूरी रखें, ये लेथर्जी और डलनेस बढ़ाते हैं। अ क्लीन डाइट, श्रॉबर, अ क्लीन माइंड। अ क्लीन माइंड equals a powerful brahmachari. Every hero's story has one thing in common: difficulties. Ordinary people fear difficulties.